नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, नवंबर का महीना चल रहा है और आज है 17 नवंबर और शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, ये मौसम ऐसा होता है कि इस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है और हम इस वक्त किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं या फिर उसको डिवाइड करके लगाते हैं या सीड लगाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 15 से ज़्यादा इंडोर शेड लविंग पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग अगर आप अभी लगा देते हैं तो उनकी कटिंग दोगुनी तेज़ी से चल पड़ती है और जिससे कि हमारे गार्डन में एक प्लांट से ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग इस समय की हम लगा सकते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट हमारा जीजी का प्लांट है। तो जीजी का प्लांट बहुत ही सुंदर एयर प्यूरिफायर प्लांट होता है। इस प्लांट की कटिंग आप सॉइल में लगा सकते हैं या फिर आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये पानी में ग्रो कर रखी है और इसमें बहुत ही बढ़िया रूट्स भी बन गई हैं। इतनी रूट्स बन गई हैं कि ये बोतल से बाहर भी नहीं आ रही है। इसको ऐसे निकाल रहे हैं फिर भी नहीं आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें, आपको दिखा दें, यहाँ इसके अंदर बोतल के अंदर ही ढेरों रूट्स बन गई हैं। और दोस्तों, ये प्लांट डिवाइड होके भी लग जाता है और कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इस मौसम में तो इसमें आप देखें कितनी बढ़िया ग्रोथ होती है। ये एक स्टेम ये निकल रही है, एक ये निकल रही है। तो ये नई पत्तियां हैं क्योंकि ये लाइट ग्रीन होती हैं और जो पुरानी होती हैं वो डार्क ग्रीन होती हैं। तो इस प्लांट को आप इस वक्त कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा अरेलिया का प्लांट। तो अरेलिया में कई वैरायटी आती हैं, जैसे एक ये वैरायटी है और एक ये वैरायटी है। तो दोस्तों, इन पौधों को अगर आप नर्सरी के ऊपर लेने जाते हैं तो ये प्लांट आपको 250 से 300 रुपये के बीच में मिलेंगे। क्योंकि अभी हम कुछ दिनों पहले गए थे तो हमने इनका रेट पूछा था, तो इस टाइम इनका रेट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और जब हम इन पौधों को लेके आए थे तो ये प्लांट कोई 50 रुपये में, कोई 60 में, कोई 70 में ऐसे हमें ये मिले थे। तो आप इस वक्त ये अरेलिया की ये वैरायटी है, एक ये वैरायटी है, तो इनमें से कोई सी भी वैरायटी को या दोनों ही वैरायटी को कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको ऊपर से ही ब्रांच लेनी है और उसको कट करके सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो 5 से 6 दिन में ही रूट्स बन जाएंगी। बहुत सुंदर ये कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है, बिल्कुल कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा ड्राइसिनिया का प्लांट। तो ये है हमारा ड्राइसिनिया का प्लांट जो कि हमने कटिंग से ग्रो किया है। तो इसका मदर प्लांट वो दूसरी जगह लगा हुआ है, तो आपको दिखा दे, वो पीछे लगा हुआ है, वो रहा पीछे की तरफ। तो वहीं से हमने कटिंग लेके और ये प्लांट लगाया है और आप देखें कितने बढ़िया तरह से ये प्लांट चल रहा है। और ये नर्सरी वाले पॉट में लगा दिया है जिनमें कि परमानेंट प्लांट नर्सरी से लगे हुए आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है, इसकी पत्तियों में बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है। और अगला प्लांट है हमारा क्रोटन का प्लांट। तो क्रोटन में ढेरों वैरायटी आती हैं, हमारे पास भी 4-5 वैरायटी क्रोटन के प्लांट की लगी हुई हैं। तो किसी के छोटे पत्ते होते हैं, किसी के इस तरह के पतले पतले और लंबे लंबे पत्ते होते हैं, किसी के चौड़े पत्ते होते हैं, लेकिन कलर वेरिएशन सब तरह के, मतलब सभी वैरायटी के क्रोटन के प्लांट में होता है। बहुत सुंदर प्लांट होता है, एयर प्यूरिफायर प्लांट
होता है। और इस समय अगर आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो दुगनी तेज़ी से इसकी कटिंग चलती है। और दोस्तों ये हमने क्रोटन का प्लांट जो है कटिंग से ही रेडी किया है, तो ये भी हमने ऐसे ही नर्सरी पॉट में लगा रखा है। और ये दूसरी वैरायटी का क्रोटन का प्लांट है, और ये वाला जो है क्रोटन की वैरायटी भी हमारे पास लगी हुई है। बहुत सुंदर प्लांट होते हैं, और इस वक्त ये प्लांट नर्सरी के ऊपर जो है 250 से 300 रुपये में मिल रहे हैं। और अब तो हमारे पास जो घर पे मतलब क्रोटन के प्लांट लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगाए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा ये डफनबेकिया या डमकिन का प्लांट। तो इसमें कई वैरायटी आती हैं, 2 वैरायटी हमारे पास भी लगी हुई हैं। एक वैरायटी ये है और एक आपको वो दिख रही होगी, एक वो है। तो वो वाला जो प्लांट है वो कटिंग से लगाया हुआ है, उसका मदर प्लांट दूसरी जगह हमने लगा रखा है। तो इसको भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको क्या करना है, नीचे से आपको इसको काटना है। तो जैसे ये प्लांट है तो आप इसमें से 2 या 3 कटिंग बना सकते हैं, और उसको सैंडी सॉइल में लगा देंगे तो कुछ ही दिनों में पत्तियां निकलने शुरू हो जाएंगी। और जो नीचे रूट्स वाला एरिया बचेगा तो उसमें भी कुछ दिनों से बाद में जो है पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसकी पत्तियां देखिए आप कितनी सुंदर हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं। तो इस वक्त आप डफनबेकिया को भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। तो आप ये देखें स्नेक प्लांट, ये हमने कटिंग से लगाया हुआ है, या फिर आप इसको इस वक्त डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। तो स्नेक प्लांट भी हमारा एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सर्दियों में और ज़्यादा गर्मियों में इस पौधे को हमें बचाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी से ये प्लांट ख़राब हो जाता है, ज़्यादा गर्मियों में भी जो है इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो इस वक्त आप इसको कटिंग से या डिवाइड करके लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा जो है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी बहुत ही सुंदर और शुभ वाइन होती है। आप देखें हमारी मनी प्लांट कहाँ तक फैली हुई है, और कुछ दिनों पहले ही हमने इसकी जो है कटाई छटाई की थी, और उसके बाद भी अब इसने दोबारा से ग्रोथ पकड़ ली है और काफ़ी दूर दूर तक मनी प्लांट फैली हुई है। तो इसको आप अब जो है कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इसको आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, हर तरह से इसकी कटिंग चल जाती है। 4 से 5 दिन में ही इसमें रूट्स बन जाती है। और हमने तो ये पानी में भी लगा रखी हैं, तो आपको दिखा दें ये पानी में कितनी अच्छी रूट्स बन रही हैं मनी प्लांट की। तो इनको आप जो है अपने लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में और या फिर आप इनको गेस्ट रूम में भी इसी तरह से जो है सुंदर सुंदर कम बोतलों में रख के और सजा सकते हैं। बहुत सुंदर लगती हैं ये हर जगह लगी हुई। तो और आप इनको ना किचन में भी लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा रबड़ प्लांट। तो रबड़ प्लांट में जो है कई वैरायटी आती है, अब तो वेरिकेटेड वैरायटी भी आने लगी है। तो हमारे पास जैसे एक ग्रीन वाला रबड़ प्लांट है, और एक इसमें जो है ब्लैक कलर का भी आता है, एक वेरिकेटेड लीव्स वाला भी आता है। तो इस वक्त आप रबड़ प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, और नर्सरी के ऊपर अब ये प्लांट आपको जो है 200 के कम में नहीं मिलेगा। और दोस्तों एक प्लांट ये और है जिसको आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें ना हल्के पिंक पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, और ये परमानेंट प्लांट होता है। हमारे पास ये 2 साल से लगा हुआ है। इसकी ऊपर की पत्तियां तो आप देखें थोड़ी येलो येलो होती हैं और नीचे की ग्रीन होती हैं। और ये लास्ट ईयर काफ़ी बड़े साइज़ का हो गया था, लेकिन जो मेन प्लांट था वो ख़राब हो गया था, और ये हमने
कटिंग लगा दी थी, तो कटिंग से ये प्लांट बन गया है। इस वक्त आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरह से और बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग चल जाती है। बहुत सुंदर एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और दोस्तों ये पौधे सभी बहुत ही नाजुक होते हैं और नर्सरी के ऊपर बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। तो इन पौधों को ज़्यादा गर्मी में और ज़्यादा सर्दियों में बचाना पड़ता है। अगर आपने इंडोर में मतलब आपने अगर ग्रीन नेट लगा रखा है तो ठीक है, अगर नहीं लगा रखा है तो आप इनको आने वाले महीने में मतलब दिसंबर के महीने में इंडोर में उठा के रख लें, वरना ये हमारे सारे प्लांट खराब हो जाएंगे। तो अभी तो जो है नवंबर का महीना है, ज़्यादा सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए ये हमारे प्लांट जो है शेड में आउटडोर में ही रखे हुए हैं। और इस वक्त तो इनका ग्रोइंग टाइम है, क्योंकि ऐसे मौसम में ही इनकी जो है ग्रोथ बहुत बढ़िया चलती है, जब ना ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं ना ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो आप देखें हमारे एग्लोनिमा के प्लांट कितने सुंदर चल रहे हैं। ये पिंक एग्लोनिमा, ये डस्ट एग्लोनिमा, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा, और नीचे से इसमें से जो है बेबी प्लांट भी निकल रहे हैं और यहाँ से भी ढेरों प्लांट निकल रहे हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने इन इंडोर पौधों की कटिंग नहीं लगाई है तो जल्दी से लगा लें, क्योंकि ज़्यादा सर्दियाँ आ जाएंगी तो इनकी कटिंग फिर नहीं चलेगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।